रिक्त स्थान लिखिए। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान लिखिए। उस पर पहला प्रथम गण वाले धातुओं को क्या बोलते हैं, इसको डॉट डॉट विकरण लगता है। क्वेश्चन लिखना है पहले, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा मुझे फटाफट। संस्कृत भाषा में दूसरा है डॉट डॉट गण वाले धातुओं को गुण या वृद्धि नहीं होती है। प्रथम पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान लिखिए। उसमें से पहला है प्रथम गण वाले धातुओं को डॉट डॉट विकरण लगता है। दूसरा है डॉट 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 गण वाले धातुओं को गुण या वृद्धि नहीं होती है। तीसरा है संस्कृत भाषा में डॉट डॉट और डॉट डॉट ए पद होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने पद प्रत्यय कितने प्रकार के बताएं संस्कृत में? पद और प्रत्यय हैं। हाँ हाँ, पहले शुरुआत में बताया है कितने पद होते हैं। संस्कृत भाषा में डॉट 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 इतने उपसर्ग होते हैं। संख्या लिखनी है, इसलिए पहले से आपको मैंने पूरा याद करने के लिए बोला था। पांचवा जिस वस्तु या पुरुष पर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे डॉट 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 कारक कहते हैं। कारक यानी विभक्ति है। कारक का अर्थ होता है विभक्ति। छठवां गत्यर्थक गति अर्थ वाले धातुओं के साथ डॉट 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 विभक्ति होती है। सातवां नाम के अथवा क्रियापद के द्विवचन में ई दीर्घ ऊ अथवा ए स्वर हो
झुमके है ना, अच्छे से दिखना चाहिए। यो स्वर हो, उनका आगे के स्वरों के साथ संधि होती है, डॉट 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 होती है। 8 कर्ता की विभक्ति को ही कारक कहा जाता है। विभक्ति है, कारक यानी और विभक्ति दोनों एक ही अर्थ वाली। कर्ता की डॉट 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 विभक्ति होती है। 9 गतिवाचक, गत्यर्थक लिखा अभितः परितः इनके साथ डॉट 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 विभक्ति होती है। आप सिर्फ लिखना है, बाद में आप इसको करो। आखिर के 4 स्वर छोड़कर आखिर के 4 स्वर छोड़कर जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद उसी जाति का, तो आपने अगले तो स्वर संधि का नियम ही जो भी आप हाँ ये सामान्य इसलिए एक ही डाला है मैंने, सामान्य है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग ध्यान भी नहीं आना। कौन से वाला? क्रियापद के द्विवचन में ही ऊ। हाँ ये तो इस विभक्ति का नियम है, वो स्वर संधि का नहीं हो, स्वर संधि का नहीं, सिर्फ यही है आखिर के 4 स्वरों को छोड़कर ही। अभी जो लिख रहे हैं ना वो एक ही नियम ऐसा है, लेकिन ये सिंपल है इसलिए मैंने उसको डाल दिया है। मुझे तो याद नहीं। दिमाग लगाओ ना क्या होता है वहाँ पर, ये एक ही है। ये जो द्विवचन का है ना, ये विभक्ति का नियम है इसलिए उसको डाल दिया है, ये विभक्ति का नियम है। वो द्वितीय विभक्तियों के नियम है क्या ये? हाँ ये द्वितीय विभक्ति के नियम के बोले थे मैंने याद करने के लिए, तो वो एक लॉजिक है। आप लिख के देखो द्विवचन में यदि ई है ऊ है क्या होता है, और क्या आगे कौन सी संधि होती है क्या आने के बाद, तो मैंने बताया था उस टाइम उसको। स्वर के बाद उसी जाति का, ये एक ही स्वर संधि का एक ही नियम है, लेकिन बहुत सिंपल नेम है इसलिए इसको मैंने दिया है अभी। ह्रस्व दीर्घ उसी जाति का ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आने पर उन दोनों के स्थान पर, एक उदाहरण आप लिख के देखो तो आपको समझ में आया। दोनों के स्थान पर
डॉट 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 स्वर होता है। फिर एक बार मैं ये पढ़ रही हूँ, लिखो पहले फटाफट। प्रथम गण वाले धातुओं को डॉट 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 विकरण लगता है। दूसरा है डॉट 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 गण वाले धातुओं को गुण या वृद्धि नहीं होती है। डॉट संस्कृत भाषा में डॉट 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 और डॉट 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 ए पद होते हैं। जो पहले प्रत्यय बोले थे शुरुआत का पाठ, इसमें प्रत्यय 2 प्रकार के बोले थे, तो वहाँ उसका उत्तर लिखा है। आगे संस्कृत भाषा में डॉट 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 में संख्या लिखनी है, इतने उपसर्ग होते हैं। 5वां है जिस वस्तु या पुरुष पर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे डॉट 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 कारक कहते हैं। गत्यर्थक धातुओं के साथ डॉट 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 विभक्ति होती है। नाम के अथवा क्रियापद के द्विवचन में ई उ ए स्वर हो, उनका आगे के स्वरों के साथ संधि, जैसे उदाहरण यहाँ पर आपको लिखना है तो लिखिए कवि, अब यहाँ पर जगह नहीं, इसके आगे लिखती हूँ समझने के लिए, कवि आगच्छत। ये उदाहरण देखकर आप उसका उत्तर लिखना क्या होता है। हाँ, आगे कर्ता की डॉट डॉट विभक्ति होती है। अभितः परितः इनके साथ डॉट 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 विभक्ति होती है। आखिर के 4 स्वर छोड़कर, ये एक ही संधि का स्वर संधि का नियम आया है। बहुत सिंपल है, दिखते से में 2-3 लाइन दिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल है। तो आप इसका कोई भी 4 स्वरों को छोड़कर एक के आगे रखेंगे तो इसका उत्तर आपको लिखने आ जाएगा। आखिर के 4 स्वर छोड़कर जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद उसी जाति का ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आने पर उन दोनों के स्थान पर डॉट डॉट स्वर होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, आप लिखना है वहाँ पर। हाँ, एक क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन लिखना है, जो है वो लिखो। तो बड़ा नियम है ऐसा करके, उसको ऐसा नहीं करना है कि बहुत कठिन है। ये बहुत बार हुआ भी है और सिंपल है, इतना सिंपल नियम आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको दिया है, एक ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे हुए शब्द अकारांत शब्द चलाइए। एक है जीवः, दूसरा है उपहारः। इनमें से एक और आगे पापम या मित्रम, इनमें से एक। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे हुए इकारांत शब्द चलाइए। एक है अली ही,
दूसरा है ऋषि, इन दोनों में से एक, वारी और सुरभि। क्वेश्चन नंबर 4। इसको घुमा दीजिए। नहीं, एक बार हो गया ना पूरा। हाँ, तो अब यहाँ पर नीचे लिखे हुए अकारांत शब्द चलाइए। जी और उपान, इन दोनों में से एक, पापम मित्रम, इनमें से एक चलाना है। 100 नंबर का पेपर है आपका, तो आप आराम से लिखना उसको। हाँ, और नीचे लिखे हुए ईकारांत शब्द चलाइए। अली और ऋषि में से एक चलाना है, वारी और सुरभि में से एक चलाना है। आगे कवि शब्द चलाकर उसका अर्थ लिखिए। अर्थ यानी एक वचन का, जो कल बोला था मैंने। कवि शब्द पूरा लिखना है और उसका अर्थ लिखना है। एक वचन, द्विवचन, जिस कारक का जो अर्थ हो वो, हाँ, ये सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5। नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थ लिखे हैं। संस्कृत शब्दों के अर्थ। अर्थ लिखिए। व्याधः, अधिपतिः, योधः, सूदः, कलिः, वायसः, धुर्जटिः, दुर्जटिः, न व्रीहिः, पानिः, पापम। क्वेश्चन नंबर 6।
नीचे लिखे हुए शब्दों की संस्कृत अर्थ लिखिए। दैव या भाग्य, दूसरा है मेहमान, तीसरा है बाघ, 4 चोर, 5 बिल्ली, 6 इंद्रधनुष्य, 7 इतने सारे शब्द चलाने हैं क्या? चलाने नहीं, अर्थ लिखने से। वो अर्थ वो जो संस्कृत में लिख रही ना, एक वाणी गायस, एक गायस को, दो गायस को, ये कवि शब्द नहीं होने, सिर्फ ये चलाना है, अर्थ सिर्फ इसका एक ही का लिखना है। एक ही का लिखना है। इसको चलाना भी है और लिखना भी है। कभी 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 ऐसे कवि पूरा चलाओ और उसका अर्थ लिखना है सबका। वो सात विभक्तियां लिखनी है। सातों विभक्तियां लिखनी है, सातों विभक्तियों का अर्थ लिखना है। यहाँ पर सातों विभक्तियां लिखनी है, लेकिन इन दोनों के अर्थ नहीं लिखनी है, ये इनका अर्थ लिखना है सिर्फ। व्याध यानी क्या, अधिपति यानी क्या, योध है यानी क्या, सूद है यानी क्या, इसका अर्थ लिखना है। ग्रंथकार 7 8 8 पहाड़ 9 भी 10 देवलोक और 11 बोझा। यहाँ पर 11 दिए हैं, उसमें से 10 लिखने। यहाँ पर 11 दिए हैं, उसमें से 10 लिखने। देखो आप उल्टा सुल्टा कैसे लिखा? अभी और है बाकी, और नियम है, पहले इतना ही लिखो आप पहले। पार्थिव कोई भी आता है। शब्द कौन सा उठाएंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब मैं इधर का रिक्त स्थान है वो मैं अभी मिटा रही हूँ।
तब तक ये लिखिए पूरा। शॉर्ट में उत्तर देने के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में? एक शब्द में नहीं, थोड़े 4-5 लाइन में उत्तर देना है उसको। प्रश्न नंबर है 7। प्रश्नों के उत्तर में संक्षिप्त में। हाँ, संक्षेप में उत्तर लिखिए। संक्षिप्त में पहला क्वेश्चन है विसर्ग का उ कब बनता है? उसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्टीकरण। कीजिए। दूसरा दंत्य वर्ग और मूर्धन्य वर्ग की संधि बताकर उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए। काय झालं? काय झालं? वरती आहे की आता ऑनलाईन चालू आहे माझं. ताई गेली. फोन करत आहे ना, उचल. फोन करा की उचलतात का बघा. 3 विसर्ग के आगे च छ त थ ट ठ दीदी मुझे भी विभाग भी लिखना है। इसके लिए एक वो विधि भी दिया था, मतलब शास्त्र मार्ग भी दिया और विभाग भी दिया। जो भी दोनों अकारांत में नहीं आएगा ना वो विधि सब इकारांत में, क्योंकि गलती से मुझे लगता कि अकारांत में भी लिखे। जो भी आए आप लिखो उसमें सही. ये तो मैंने तो इसका लिख दिया, लेकिन मैं उसका समाधान करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं. ट ठ का विसर्ग के आगे च छ त थ ट ठ हो तो क्या होता है? उसका उदाहरण सहित स्पष्ट उदाहरण सहित
स्पष्ट कीजिए। हिंदी में कुछ गलती हो तो आप सुधार लेना उसमें। 4 विसर्ग का र कब होता है? 5 विसर्ग के बाद श, श, स नियम बताइए, ये संधि नियम बताइए क्या होता है उसका। छठा कठोर व्यंजन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 8 अब इधर दे, इसको दो, हिलाओ, इधर दे। नीचे के सब और दिखा दूँ। आगे नीचे स्क्रीनशॉट लेना है आपको, यदि वो अभी लिखना नहीं हो रहा है तो। नीचे लिखी हुई धातुओं का अर्थ लिखी हुई अर्थ लिखिए। गण सहित लिखना है, नीचे लिखे हुए धातुओं का गण सहित अर्थ लिखिए, गण भी लिखना पड़ेगा। ग्रंथकार और लेखक का नहीं होता। आगे अभि प्लस नंद दूसरा प्र प्लस क्षल तीसरा मार्ग 4 आ प्लस नी 5 अनु प्लस रू 6 डा 7 दंड 8 भक्ष 9 गण 10 घुष 11 पीढ़। गण सहित अर्थ लिखो इसका। इधर दिखाओ अब उसका। इधर ही दिखाया है। लिखा है, अब उधर का
प्रश्न क्रमांक 9. नीचे लिखे हुए वाक्यों का हिंदी अनुवाद कीजिए. संस्कृत पहले फिर हिंदी. एक. पुस्तकं मार्गयामि. 2. बुध. इतने में हो जाएगा ना पेपर की. अभी इसको और मिटाओगे. इसको मिटाना है ना. 100 है ना. 100 का पेपर है आपका पूरा आज. 100 मार्क का. 3. अग्निर्दहति. पेन इकडेच आहे म्हटलं होतं की तुम्हाला. पाऊचमध्ये घ्या. आता खरं तो पहिला प्रश्न काढला की फळावरचा. हां. आता काय करायचं. जलम शुष्यति. ते आता डाउनलोड आता लगेच होत नाही. जो संधि नियम है इसके सभी वाक्य इसमें आए हैं. आप अच्छी तरह से खोजना तो आपको सभी उदाहरण भी मिल जाएंगे. संधि नियम के लिए उदाहरण बोला है ना मैंने हर जगह. तो इसमें आ गए हैं. आपको ढूंढना पड़ेगा सिर्फ. कोई एकाध रह गया होगा तो होगा, नहीं तो सभी नियम दिया है.
अग्निना गृहं काय लिहा की चालते लिहा प्रश्नाने दोन्ही पण लिहा कारण माझ्याकडे लिहिलेलं नाही आहे व्यवस्थित लिहा सगळंच हो प्रश्न 10 मुझे चक्कर आ रहे अभी तो लास्ट इन बेस्ट 10वां नीचे लिखे हुए वाक्यों का सायलेंट करू हाँ आवाज़ करा कमी करा रेकॉर्ड होईल त्याच्यामध्ये सगळं संस्कृत अनुवाद क्या क्या लिखा है पहले प्रश्न 7 कौन से संक्षेप में उत्तर लिखें विसर्ग का वो कब बनता है उसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए या जो आगे वाक्य आए हैं इसमें से आप उदाहरण कर ले सकते हैं क्योंकि वाक्य आपको दिए ही दंत्य वर्ग और मूर्धन्य वर्ग की संधि बताकर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए हाँ विसर्ग के आगे च छ त थ ट ठ हो तो क्या होता है उसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए विसर्ग का र कब होता है उदाहरण देना है विसर्ग के बाद श श स का नियम बताइए कठोर व्यंजन किसे कहते हैं अब आगे का प्रश्न है प्रश्न 8वां नीचे लिखे हुए धातुओं का गण सहित अर्थ लिखे गण लिखना है अभि प्लस नंद प्र प्लस अक्षल मार्ग आ प्लस नी अनु प्लस रु दा दंड गण घुष और पीड़ आगे हो गया आपका कौन सा 10 नाही अजून लिखणं आहे 10वा तेवढं लिहायचं 100 मार्काचा 100 मार्काचा पेपर आहे हे लिहा की जेवढं आहे तेवढं तर लिहा पटापटा नाहीतर फोटो मारून घ्या आणि नंतर लिहा चालते फोटो निकाले स्क्रीनशॉट ले लेना उसके बाद लिखना तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर हो फटाफट लिखो ना पहले क्वेश्चन अभी मैं कुछ सोचने लगी थी ये सा क्या है 2-3 जगह आता है ना ये शा तो ये उसमें से एक अनुस्वर में भी आता है तो उसका अनुस्वर की जगह फक्त गण लिहायचं ना दुनिया गणच लिहायचं ना फक्त हाँ गण और अर्थ अभी प्लस नंद का गण कौन सा है उसका अर्थ क्या है प्रपसक्षर का गण कौन सा है अर्थ क्या है
होगा। एक और क्वेश्चन है तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा। देने में लगे लोगों को। है मटेरियल भी इतना ही है ना इसमें। संधि के नियम होने से ज़्यादा बड़ा होगा हो गया पेपर। मेरा आधा। संधि के नियम ही है ना, इसलिए मैंने पहले से संधि, और वैसे भी एक ही संधि मैंने विस्वर संधि का लिया है, बाकी के सब आपके विसर्ग संधि के ही है नियम। और ये एक आया है वो व्यंजन संधि का नियम दिया है सिर्फ। हो गया ऊपर का। अब यहाँ ऊपर का मिटा रहे हो मैं इसको, क्योंकि अभी लिखना है मुझे, तो कैसे करूँ। रखा मैंने। आगे 10वां। ये 10वां वही प्रश्न यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये वहाँ नहीं आएगा इसलिए। नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कीजिए। पेपर पूरा लिख के बाद में छुड़ाओ उसको आज, मतलब फटाफट लिख लो। 1, कमल सुशोभित होता है। कमल सुशोभित होता है। 2, 2 शत्रु जीतते हैं। 3, लड़का पिता को खुश करता है। 4, सन्यासी वन को जाता है। 5, वह चोरी करता है। 6, ईश्वर मनुष्यों का रक्षण करता है। ईश्वर मनुष्यों का रक्षण करता है। 7, औषध रोग को नष्ट करते हैं। 8, उधर का दिखाना, सर का। वह 2 सारथियों को पूछता है। वह 2 सारथियों को पूछता है। 9, लोग राजाओं को खुश करते हैं। लोग राजाओं को खुश करते हैं।
10। मूर्ख मनुष्य सूझने को दोष देता है। और अंतिम, मैं स्मरण करता हूँ। ये भी कोई भी 10 लिखना है और ये भी 10 ही लिखना है। कोई भी 10 मार्क का है। हो गया पेपर खत्म। पेपर खत्म हो गया, लेकिन आपको अब बाकी है। थोड़ी इधर की लाइन पूरी थी, इसमें डिजिटल खींचो।